कौन लोग थे, कौन है वो जो पैसे मांगता है, क्या नाम है उसका? सर एक माहर यूसुफ पटवारी है, एक तहसीलदार है, एक एसी साहब हैं, बे नाल उनके राणे हैं। तहसीलदार साहब भी आपसे पैसे मांगते हैं और एसी साहब भी आपसे पैसे मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवाल तो बनता है प्रोग्राम के साथ आप देख रहे हैं LSN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एजाज खान। नाजरीन, इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला गाबा चौक के साथ बिल्कुल मौजूद हूं और ये जो है थाना सिटी की हदूद है और यहाँ पर एक गरीब फैमिली के साथ इदारों की तरफ से एक मसला पेश आता है। इनके साथ ज़्यादती जबर किया जाता है, इनके घर को मसमार किया जाता है और ये इदारे गरीबों पर क्यों जुल्म करते आ रहे हैं। और नादरीन, वो फैमिली, वो जो घर के लोग हैं जिनके साथ इंतज़ामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से और महकमा माल के जो पटवारी साहबान हैं उनकी तरफ से इनके साथ जो ज़्यादती हुई है वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से कि इनको दिखाए और इनसे बात भी करेंगे कि इनके साथ क्या मामला पेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, क्या वाकया पेश आया, ये क्या मामला हुआ है? ये जो आपने घर बनाए हुए थे ये किस बंदे ने गिराए हैं और क्यों गिराए हैं? सर ये पटवारी तहसीलदार एसी साहब जो बे बंदे हैं उन्होंने नाल कब्जा ग्रुप जड़े हैं ये उन्होंने राल के गिराए वो बढ़ा के ते बई हर देंदन। मेरा स्टे भी है सर जरा ना मैं अदालत स्टे भी घेना या वला भी उन बावजूद स्टे भी दिखाए। मेरे 3 बंदे भी आ गए उन्होंने जड़ा ना 3 दफा मेरे जहीं भी साठ देते 2018 को रखते ही टाइम तो सर वो पैसे मांगते ऐसा पैसे। कौन लोग थे, कौन है वो जो पैसे मांगता है, क्या नाम है उसका? सर एक माहर यूसुफ पटवारी है, एक तहसीलदार है, एक एसी साहब हैं, बे नाल उनके राणे हैं। तहसीलदार साहब भी आपसे पैसे मांगते हैं और एसी साहब भी आपसे पैसे मांगते हैं? ना पटवारी मांगते। अच्छा, कौन पटवारी? माहर यूसुफ। मार यूसुफ। अच्छा, फिर क्या हुआ मामला आज? आज मामला कल पैसे मंगे ने ऐसा कह नहीं देते ने पहले डूडी पहले 50,000 घेन गए वो अपने बंदे को भेजे सी 50,000 घेन के उन्हें रिकॉर्डिंग है पे साढ़े को। अब कल पैसे दोबारा मंगे सी बेबी 50,000 असा साढ़े को गरीब बंदे। ये जो रकबा है, ये जो जमीन है, ये आपकी मलकियत है या सरकारी रकबा है? ये मेरे डाडे को अलाटमेंट था ये 1983 दे विच। अच्छा, जा सही, ये सुबह ही रकबा है? सुबह ही रकबा है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ है? फिर जरा ना पटवारी जो है ना पैसे मांगता है, पैसे ना दो तो घर 50,000 आपने पहले दिए, अब कितने मांगे? 50 मांग रहा है। 50 आपने नहीं दिए तो फिर क्या एक्शन हुआ है उसकी? वो अपना अमला गिद्दे लोडर गिद्दे ट्रालियां गिद्दे साढ़े जहीं सटे साढ़े बाला को मारे ने सारा सामान चा गन। अच्छा, उनके साथ पुलिस भी साथ थी? जी पुलिस ही साथ थी। अच्छा, फिर क्या कोई अफसर, तहसीलदार या एसी साहबान वो भी साथ थे? एसी साहब साथ थे या तहसीलदार था आप? एसी भी साथ है, तहसीलदार भी साथ है। अच्छा, फिर क्या हुआ? एसी साहब को स्टे भी दिखाया से ए साहब को दस्या भी है से कि जड़ा ना पटवारी साढ़े को पैसे मंगे सी असा 50,000 गली से। किस तारीख का आपका है, कौन सी डेट है ये तारीख? इस 7वें महीने की 13 तारीख का सर ते इनकी डेट 9वें महीने की 24 तारीख को इंदी दी पेश है जड़ा ना। अच्छा, आपका अदालत में केस चल रहा है? हमारा अदालत में केस चल रहा है सर। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो काबिज होना चाहते हैं पटवारी के साथ और कौन है प्राइवेट? प्राइवेट है, राणा अकील है और बे बंदे हैं जो प्लाट काबिज करके जो आगे सेल करते आधे पटवारी को देते आधे आप रखते हैं। जी नाजरीन, ये इनकी ज़बानी आपने सुनी है कि इनका क्या मौक़िफ़ है। इन्होंने बताया है कि हमारा इस रकबे का जो है स्टे चल रहा है, हमने इधर घर भी बनाए हुए हैं, हमारा घर बना हुआ था, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये फैमिली इनके साथ है। वो जो पटवारी साहब है इनका मुबीना तौर पर उसके ऊपर यह भी इल्ज़ाम है कि हमसे उसने रिश्वत वसूल की है, 50,000 पहले लिए हैं और 50,000 की और उसने डिमांड की है, तो हमने ना देने पर जो है उसने ये एक्शन किया है। इंतज़ामिया के साथ है, पुलिस भी साथ थी और आकर ये हमारे स्टे होने के बावजूद हमारे घर को मसमार किया है, 4 दीवारें थी और इनका जो है फैमिली के साथ क्या रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, वो फैमिली भी यहाँ पर साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या निके मसला निके हुआ है? बच्चे यहाँ से असांद्रू बैठे यहाँ से पुलिस आ गई है जके आ गए ना असांद्रू बैठे यहाँ से साकू धक्के दे बाहर कढिए ने आके बाहर निकलो असां जहीं छॾनि असां के असां गरीब है से हाथ बदे से मिन्नत की से ए मैं को घी लेने वदा ए मेरी पोतरी बेहोश थई पई निकली जहीं फोल जड़ी ई को चार सटे ने ओथवन पे मेरी नो निकी बाली तलु आई नो में उतु आई ए देखा पटवारी को जीती की असां आदरिए से ऊ कई साडी नहीं मनी उहाँ के पास तुसा निकलो बाहर असां के असां नहीं निकल दे आके मार गतो सुमा के मार गतो ऊ में बेड डुलारे मैं को बेड लगे ए नूठा में डाले के सुजा खड़े
मैं इसे नोटा चा पकड़े मैं बाहर निकल गया ई मेरी नो धक्के दे दे 2 दफा निकी जी काकी है जरी तले आ गई मैं को कहने मन काकी चागन मैं के मैं होनी मेरे हाथ को दर्द पै गया मैं रोंदी दे बाहर निकल गया काकी मेरी को किचन ए कुड़ी अच्छा अम्मा क्या क्या सामान को ले गए, आपका सामान ले गए? जरा धर्मिया चागन अटेला सौदे सूदन बेचो चागन पक्के डू चागन बिस्तरे चागन खटू बंदरा मार जा ओ चागी जने जुत्ते नी मंजर ती सजा जुत्ते पेरू जो सलाद सटन से ओ एक वदे लोफार जा ऊ जुत्ते सजा मेल लेटर आली साडी चर असा छत्तू ना सामान चक्का साडा खोल दे लहा दे गेन पे असा रोया खंजारी से हाथ बधेंजारी से त्राए बंदे आइन साडे उन्हें को पकड़े वेच टांगड़ी तने दो एक यो डूड़े ही बैठने जा ई में मैं हाथ वन बदन ऐसी जगू मैं के मेहरबानी कर ई में मैं को थापुला रेसी मैं के को जी या कर के तेरे मां वर्गियो सा ऊ कई नहीं मनी मैं के बस तुसी बाहर निकलो ऐसा आग होने यो है अगला। जी नादरीन, ये अम्मा बुजुर्ग खातून, इनकी बात आपने सुनी है। तो इन्होंने जो मौक़िफ़ अपना पेश किया है, इन्होंने कहा है कि हमें मारा भी गया, हमारे साथ जबर किया गया। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे इनको घसीटा गया है, इनको फेंका गया है, इनकी चार पहियाँ, इनके जो बता रहे हैं आटे के जो हैं ड्रम हैं या जो चार पहियाँ हैं या जो बिस्तर हैं, वो सामान भी उठाकर ले गए हैं। वो आपको वीडियो में भी नज़र आएगा कि उनके साथ जो ट्रैक्टर ट्राली थी, सामान लोड करने वाले, और लोग कितने थे। तो ये बीबी यहाँ पर मौजूद है, छोटा बच्चा लेके, इनसे भी बात करेंगे। जी बीबी, आप क्या कहना चाहोगी, क्या मामला हुआ है? मामला ये है असां अंदर बैठे आसे आधे सारे बालन को कुटिया ने मैं निकी जे चुअर चाहती बैठी हम ओ चाहते धोप दे चाह सटिए ने साकू घील दे बारू सटिए ने मैं चुअर को चाण पियांदा आधे दे मैं को पुलिस वाला जवान आधे दे मैं को पकड़ दे बारू घील दे भमा सटे सी कशा कन कुटिया ने साकू जो बैठ पुलिस के साथ जो महकमा माल है, पटवारी वो थे या और लोग थे, वो भी मारते रही हैं या सिर्फ पुलिस मार? पुलिस मरेंदी रह गए घिलेंदी मैं को यू सब पटवारी ओ खुद मरेंदा रह गए पुलिस वाला खुद मैं को 4-5 दफा घील दे बारू सटे सी वो बैंत चाहिए वध्यान असला चाहिए वध्यान ओ मैं को नन्ना कपड़े साड़े पाड़े सी ओ मैं को आदर आगे मैं इहो तो आको तो एक मार दे सा। अच्छा बीबी, ये बताओ, जब पुलिस वाले या वो महकमा माल के ऑफिसर आए हैं, उन्होंने आपसे इजाज़त ली है कि आप सामान उठा लो, इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो कि या डायरेक्टली अंदर आ गए हैं? आधे अंदरू बैठे आसे आधे साकू धक्के दीते ने अंदरू बाल बैठे आन जी डी तता आई तड़फदा डी आई साडे बाल चादे बारू चा सटे ने साकू कुटिए ने बाल मेरी निकी जे थुए जड़ी छुएरे मेरी चादे बारू चा सटे ने गन्ना माए चावड़ गया मैं को भमा दे तला चा सटे ने असला चाहिए वदन पुठा असला मैं को मार देते ने साडे कपड़े पाड़ गिदे ने साकू धिक्के देने रागन कुटेंदे रागन जुल्म किते ने असा धोप दे तड़प दे रागन। कहना चाहोगी आला हुकाम को? धोप दे ऐसा तड़प दे रहेगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा को क्या कहेंगी आप, आईजी पंजाब को या डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ थी वे साडे यतीम बालन छोटे छोटे साडे वास्ते इंसाफ थी आवने गरीब बंदे से धोप दे सड़दे से साडे अदालत थई वने साडी निर्वार थई वने। जी नाज़रीन, इनकी आपने बात सुनी है तफसीली तौर पर, और अब उस बंदे से बात करेंगे जो मुकम्मल तौर पर एक केस की जो है पैरवी कर रहे हैं। इसे पूछेंगे कि किसी किस्म का इंतजामिया की तरफ से इनके पास कोई पहले कोई नोटिस आया है इस तरह का कि आप ये जगह छोड़ दें या आपके नाम नहीं है या कोई मामला ऐसा? हाँ भाई, क्या बताएंगे आप कि आपको इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस आया पहले? क्या ना, कोई नोटिस क्या नहीं आया, किसी किस्म का कोई नोटिस? किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं है, सिर्फ पटवारी ने पैसे मांगे हैं, हमने नहीं दिए। जी नाज़रीन, आपने इनकी मुकम्मल तौर पर बात सुनी है, इनका रोना धोना आपके सामने है। इस वक्त इनकी पोजीशन क्या है कि ये खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और गर्मी की भी आज शिद्दत थी। गर्मी में इन्होंने आके धावा बोला है, इंतज़ामिया साथ थी, पुलिस साथ थी, और जितने भी इदारे इसमें आते हैं रेवन्यू के, वो सारे ही इसमें मुलव्वस थे। और आकर बग़ैर किसी नोटिस के इस फैमिली के साथ जो उन्होंने जबर सितम किया है, वो वीडियो में भी आप देख सकते हैं और इनकी ज़बानी भी आपने सुनी है। तो आखिर में ये लोग गरीब लोगों के साथ ये रवैया क्यों इख्तियार करते हैं, या किसी बासर बंदे के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये सवालिया निशान है। आपने नाजरीन अपनी जो है राय कमेंट में ज़रूर देनी है कि इनको नोटिस देना चाहिए था। नोटिस के बग़ैर
اگر یہ نجائز قابض تھے سرکاری رقبے کے اوپر تو یہ اتنے عرصے سے سن 1983-84 بتا رہے ہیں، تو اس رقبے پر یہ قابض کیوں ہیں؟ پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا، یا ان کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا گیا ہے؟ تو ایسے ہی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔